मुझे मालूम है कुछ लोग वीडियो को पूरी न देखने से पहले ही स्किप कर देते हैं, मगर आज इस संदेश के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। आज 15 अगस्त और दिन सोमवार। देखो ना कितना शुभ दिन है। आज आज़ादी के 75 साल भी पूरे हुए और सावन के महीने का आखिरी सोमवार भी है। तो भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना भी पूरी करे। मुझे थोड़ा समय कम लग पाता है, नौकरी के साथ साथ सब चीज़ें हो पाना थोड़ा मुश्किल है, तो रोज़ आप लोगों के बीच नहीं रह पाता, मगर कोशिश रहेगी कि रोज़ नहीं तो दूसरे या तीसरे दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आया करूं। आज 15 अगस्त है तो आप लोगों के बीच आना तो बनता है भाइयों। और इस 15 अगस्त को हम आज़ादी के 75 साल भी मना रहे हैं, और इन 75 साल पूरे होने की खुशी में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 75 हफ्ते पहले 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की थी, जो कि आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अमृत महोत्सव की शुरुआत गुजरात के साबरमती से की गई थी। इस कार्यक्रम को देश के युवाओं को आगे आने और हमारे लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं को आत्मसात करने तथा भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे जोश के साथ मनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अच्छा, हम तो केवल आज़ादी का उतना ही महत्व समझते हैं जितना कि मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने का, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि भगवान के आगे हाथ जोड़ना है, वही सब कुछ है। वैसे ही बचपन से ये भी सुना है कि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी जानें दी है, और ये महत्वपूर्ण भी है। कभी कभी हमें महसूस होता है कि हम आज भी आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं हर उस सोच के जो हमारे समाज को तोड़ती है और हमें एक नहीं होने देती। हम आज भी गुलाम हैं अपने निजी स्वार्थ के, जो देश हित से पहले आते हैं। हम गुलाम हैं उस सोच के जब इनकम टैक्स समय पर न भरना, और कुछ लोग तो टैक्स फ्री चीज़ें चाहते हैं। हम गुलाम हैं आज भी घूसखोरी लेने वालों में और देने वालों में। हम गुलाम हैं आज भी उस सोच के साथ जब बस या ट्रेन में टिकट न देने के बहाने छुप छुप करके आगे पीछे निकल जाते हैं। हम गुलाम हैं आज भी उस सोच के साथ जब देश में हो रहे अत्याचार, चोरी डकैती, बलात्कार, खून खराबा करने वालों का विरोध न करना या उनका बचाव करना। 75 साल की आज़ादी आज भी गुलामी लगती है। हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार तो देता है, मगर सभी को एक समान नहीं देखा जाता। इस गुलामी को देख करके मुझे एक कहानी याद आई। एक महात्मा जी जापान की यात्रा पर थे। वो अपना सफ़र ट्रेन से कर रहे थे। ट्रेन कुछ देर के लिए एक स्टेशन पर रुकी और उन्हें थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो सोचने लगे कि थोड़ा फलाहार कर लूं, लेकिन उन्हें फल नहीं मिले। मन मारकर वो अपने ट्रेन के डिब्बे में वापस आकर बैठ गए और कहने लगे कि मैंने तो सोचा था कि जापान एक बहुत ही विकसित देश है, एक ऐसा विकास है जहाँ एक फल भी खाने को नहीं मिला। उनकी बातें एक स्कूल जाने वाला बच्चा सुन रहा था। अगले स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए और रुकी और वह बच्चा बाहर जाकर कुछ फल लेकर आया और महात्मा के पास रख दिए। महात्मा बोले कि मेरे इतने खोजने के बाद भी फल नहीं मिले, तुम यह फल कहाँ से लेकर आए?
उस बच्चे ने जवाब दिया कि यहाँ खाने पीने की चीज़ें सुरक्षित तरीके से रखी जाती है, तो मैं दुकान से लेकर आया। और ये देखकर महात्मा हैरान थे। महात्मा ने उस बच्चे को उस फल के पैसे दिए, मगर उस बच्चे ने पैसे लेने से मना कर दिया। तो इस बात पर महात्मा बोले कि पैसे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ये फल नहीं खाऊंगा। बच्चे ने कहा कि मैं आपसे इन फलों की यही कीमत लेना चाहूँगा। जब भी आप जापान से अपने देश में जाए तो ऐसा बिल्कुल भी ना कहे कि यहाँ तो एक भी फल नहीं मिलता, इससे मेरे देश की बदनामी हो जाएगी। ये एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जहाँ नागरिकों में अपने देश के लिए इतने सुंदर भाव व देश प्रेम हो और देश तरक्की क्यों नहीं करेगा। और यही हकीकत भी है, जापान आज हमसे बहुत आगे है। इसलिए इस 15 अगस्त आप तिरंगा तो जरूर लहराएं, मगर खुद से एक वादा जरूर करना। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जिस गुलामी से गुजर रहे हैं, अब उस गुलामी को हम सब मिलकर ख़त्म करने का वादा करेंगे और खुद से इस बात की शुरुआत करेंगे कि इस देश के नुकसान को खुद का नुकसान समझेंगे। राष्ट्र के सहयोग में योगदान देना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। समय पर अपना टैक्स जमा करेंगे, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस ट्रेन का सफ़र करते समय किराया ज़रूर अदा करेंगे। समाज में हो रही चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे अपराध पर रोक लगाने का प्रयास और उनके खिलाफ जमकर आवाज़ उठाएंगे। न किसी को रिश्वत देंगे, न किसी से रिश्वत लेंगे। यदि खुद से इस गुलामी की शुरुआत कर सकते हो तो देखना, आने वाले 10 साल में हमारा देश सच में विश्व गुरु बनेगा। इसलिए इस 15 अगस्त को खुद से ये वादा जरूर करें। जिस किसी ने भी मेरी इस वीडियो को पूरा सुना होगा वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। और आप सभी देशवासियों को आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।